सुप्रभात। आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का अपना पाठ 9 कारक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले भी मैंने कारक संबंधी एक वीडियो बनाया था। ये मेरी तीसरी वीडियो है। उसमें मैंने कर्ता, कर्म और करण कारक पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब चौथा है हमारा संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाती है, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लाओ। तो जहाँ क्या हो रहा है, कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या, माँ बच्चे के लिए दूध ला रही है, तो ला रही है ना माँ कुछ बच्चे के लिए, और यज्ञ के लिए हम लकड़ियाँ ला रहे हैं। तो ये क्या है, संप्रदान कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। अब इसके कुछ नियमों को पढ़ लेते हैं। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति चिन्ह को है। आपने देखा कि कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति चिन्ह को है, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए से कोई संबंध नहीं है। मतलब इसको आप उदाहरण द्वारा समझिए कि कर्म कारक में भी को का प्रयोग होता है और संप्रदान में भी। संप्रदान की भी जो विभक्ति है वो को भी है और के लिए भी है, ठीक है। तो हम इसे उदाहरणों द्वारा समझते हैं। सोहन शाम को मारता है, ठीक है। तो इसमें कर्म हो रहा है कि सोहन किसको मार रहा है, शाम को मार रहा है। शाम भिक्षुक को भिक्षा देता है, यहाँ कुछ दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, संप्रदान मतलब किसी को कुछ देना। तो संप्रदान को जो को है वो कर्म कारक में भी को विभक्ति चिन्ह है और संप्रदान में भी, लेकिन जो संप्रदान वाला को है वो कुछ देने के अर्थ में है। तो शाम भिक्षुक को भिक्षा देता है। माता ने बच्चों को बुलाया, तो ये कर्म कर रहा है कि माता बच्चे को बुला रही है, और इसमें देख रहे हैं आप, माता ने बच्चों को बुलाया लेकिन कुछ दिया नहीं। अध्यापिका ने छात्रों को मिठाइयाँ दी, तो यहाँ क्या, अध्यापिका छात्रों को मिठाइयाँ दे रही है। तो संप्रदान कारक और कर्म कारक का को में काफी अंतर है। अब इसके और कुछ नियमों को जान लेते हैं। किसी व्यक्ति को दिए जाने के अर्थ में को, के लिए अथवा के वास्ते का प्रयोग होता है। जैसे विद्यार्थियों को पुस्तक दो, अतिथि के लिए चाय लाओ। तो आप दे रहे हैं ना कुछ, तो संप्रदान का को किसके लिए प्रयोग होता है, जब आप कुछ दे रहे हो। दूसरा है, अवधि का निर्देश करने के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। अवधि मीन समय। मैं 2 माह के लिए सिंगापुर जाऊंगी, मुझे 3 दिन के लिए तुम्हारी कार चाहिए। तो आपने देखा कि जब अवधि की बात हो और साथ में आपका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, तो क्या है, वे हमारा संप्रदान कारक। अब इसका आखिरी नियम भी जान लेते हैं हम। चाहिए शब्द के साथ भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए। तो चाहिए शब्द के साथ भी आपने देखा किस प्रकार से संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। तो चाहिए कि आप साथ आपने देखा कि के लिए जो विभक्ति चिन्ह है संप्रदान का, उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब हम अपना 5वां कारक आपदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे आपदान कारक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब संज्ञा कोई ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा हो कि दोनों में अलग होने का भाव हो रहा है, कि दोनों अलग हो रही है। जैसे छत से पानी टपक रहा है, तो छत से पानी अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव में हम किस कारक का बोध होता है, आपदान कारक का। पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है। अब इनके कुछ नियमों को जान लेते हैं। अपदान कारक के प्रयोग संबंधी नियम। अलग होने के अतिरिक्त डरने के अर्थ में भी अपदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण शेर से डरता है, कृष्णम शेर से डरता है, ठीक है। तो अलग होने के अतिरिक्त डरने के, यहाँ से डरने के, इसमें भी क्या देख रहे हैं आप, डर रहा है, डर के अलग हो रहा है वो, ठीक है। रक्षा करने के अर्थ में भी अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। आपने मुझे हानि से बचाया, तो रक्षा आप कर रहे हैं ना, रक्षा कर रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं कि आप अगर रक्षा हो रही है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे हानि से बचा रहे हैं, तो अलग कर रहे हैं ना उसे नुकसान से। तुलना करने का भाव भी अपदान कारक से प्रकट होता है। कृष्ण चिन्मय से छोटा है,
तो तुलना करने जा रहे हैं ना कि जो कृष्ण है वो चिन्ह में से छोटा है। चलिए इसके कुछ और नियमों को भी जान लेते हैं कि जो करण कारक है और अपादान कारक में अंतर क्या है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। यद्यपि दोनों कारकों के विभक्ति चिन्ह से हैं, परंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। करण कारक का प्रयोग साधन अर्थ में किया जाता है, मतलब किसी साधन से। जो लकड़हारा है लकड़ियाँ कुल्हाड़ी से काटता है, ठीक है, तो मोहन कलम से लिखता है। इसके अंतरिक्त अपादान कारक का प्रयोग पृथक होने, अलग होने के अर्थ में करते हैं। जैसे मेज से पुस्तक गिरती है, तो मेज से पुस्तक गिर रही है। पहले वाले में एक साधन, एक सोर्स के रूप में हम काम कर रहे हैं, और दूसरे वाले में अलग के अर्थ में। अब हमारा छठा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में विभक्तियां सदैव लगाई जाती हैं। जैसे गीता सोहन की बहन है, संबंध कारक मीन्स काके की रारेरी, ठीक है, तो क्या है, संबंध दिखा रहे हैं, तो गीता सोहन की बहन है। इनके नियमों को जान लेते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। सुनीता रमा की बहन है, तो आपने देखा संज्ञा हो या फिर सुनीता उसकी बहन है, उसकी मीन सर्वनाम है, या जहाँ संज्ञा सर्वनाम शब्द होंगे और उन्हीं का संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताना हो तब इस कारक का प्रयोग किया जाता है, संबंध कारक का। सुनीता रमा की बहन है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, की के। राम सुग्रीव के मित्र थे। स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। आप किसकी आज्ञा से आए हैं, तो अधिकार प्रकट कर रहे हैं ना, किसकी आज्ञा से आए हैं, आप अधिकार जता रहे हैं कि यहाँ पे आप किसकी आज्ञा से आए हैं। संबंध कारक के प्रयोग संबंधी नियमों को जान लेते हैं। परिमाण प्रकट करने के लिए, मोल भाव प्रकट करने के लिए, निर्माण का साधन प्रदर्शित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 मीटर की साड़ी, ये परिमाण बता रही है। 20 रुपए के आलू, मोल भाव बता रहे हैं। ईंटों का मकान, निर्माण का साधन है, ठीक है, तो 5 मीटर की साड़ी आपका परिमाण बता रही है, 20 रुपए के आलू मोल भाव, और ईंटों का मकान निर्माण का साधन, तो ये सभी हमें संबंध बता रहे हैं, ठीक है। अब हम संबंध कारक के प्रयोग संबंधी नियमों को और जानते हैं आगे। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का रूप जो है रा रे री हो जाता है। जहाँ सर्वनाम आता है वहाँ इसका प्रयोग रा रे री हो जाता है। में से मेरी पुस्तक, तुम्हारा पत्र, रा लग रहा है, यहाँ री लग रही है, तो ऐसे आप देखेंगे कि सर्वनाम के साथ ये रा रे री आदि का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरों का प्रयोग भी होता है, जैसे कान का कच्चा, आँख का अंधा, बात का धनी, ठीक है, तो आपने देखा जो सर्व संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वे का के की रा रे री, और रा रे री का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, सर्वनाम की स्थिति में। अब अपना 7वां कारक पढ़ लेते हैं, अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग कारक चिन्ह में पर है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वे क्या है, में या पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। और इसके नियम जान लेते हैं। अधिकरण कारक के प्रयोग संबंधी नियम। स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक समय पर आ जाना, तो आपने देखा स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। तुलना, मूल्य और अंतर का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, मतलब तुलना कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। वह घर 40 लाख में बिक गया, तो यहाँ मूल्य या अंतर बता रहे हैं कि वह घर 40 लाख में, तो आपने देखा अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वे है पर और में। अब इसका तीसरा नियम भी जान लेते हैं। निर्धारण और निमित्त प्रकट करने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो, ठीक है, तो निर्धारित है ना कि छोटी सी बात पर ही गुस्सा मत करिए। अब हमारा आखिरी कारक संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जाओ, तो ये क्या है, ये संबोधन कारक हैं।
संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। वे लड़के, ऐसे कुछ भी हम, हे, अरे, ओ लड़के, हम कुछ भी कहते थे ना तो संबोधन में, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको कारक मैंने अच्छे से समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा।